22 जुलाई को जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। 23 जुलाई को 9 एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गई। सीआईडी रेड कर रही है, अरेस्ट हो रहे हैं। तो फिर ऐसे में 25 जुलाई से स्टूडेंट सड़क पर क्यों बैठ गए? झारखंड के स्टूडेंट्स आखिर क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब सरकार इतनी कार्रवाई करने में सफल है? क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट्स पहली बार जेपीएससी पर सवाल नहीं उठा। जेपीएससी की कहानी झारखंड बनने के कुछ साल बाद ही शुरू हुई और कंट्रोवर्सी लगभग उसी के साथ शुरू हो जाती। जब 2003 में पहली बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए तो सबको लगा कि यार बिहार से तो कुछ बेटर होगा। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होते होते ही 3 साल का समय लग गया। सिलेक्शन में फेवरेटिज्म, आंसर शीट, मार्क्स को लेकर सवाल उठे तो ऑब्वियसली मामला कोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच शुरू हुई। फिर 2006 में दूसरी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, सोचा कि पिछले बार वाली की गलतियों को इस बार थोड़ा दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उसमें एलिगेशंस और भी सीरियस थे। वहां रिटर्न और इंटरव्यू मार्क्स बढ़ाने, इवेल्युएटर चुनकर बिठाने और पावरफुल लोगों के रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाने का खेल अलग ही चल रहा था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस केस की सीबीआई चार्जशीट 2024 में फाइल हुई है। 2006 का मामला और चार्जशीट 2024 में फाइल हुई, यानी एग्जाम के लगभग 18 साल बाद। कैंडिडेट एग्जाम देकर ऑफिसर बना, ऑब्वियसली करप्शन के माध्यम से पोस्टिंग ले ली, करियर बना लिया, और सिस्टम अभी डिसाइड कर रहा है कि सिलेक्शन साफ था या गलत। 2021 में 7th से 10th जेपीएससी एक साथ हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 57 कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट ही गायब हो गई। उनमें से 49 कैंडिडेट्स पहले सक्सेसफुल डिक्लेयर हुए थे, फिर उनका सिलेक्शन ही हट गया क्योंकि ओएमआर शीट गायब हो गई। अब 2026 में 14th जेपीएससी पर फिर ओएमआर, रिजल्ट और ट्रांसपेरेंसी के सवाल खड़े हुए। चेयरमैन चला गया, एग्जाम कैंसिल हो गए, पोस्टपोन कर दिए गए, सीआईडी भी आ गई है। लेकिन ये हिस्ट्री देखकर आपको शक नहीं हो रहा है कि ये स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसमें दुख है, उसमें दर्द है? क्योंकि इस बार भी अगर जांच का फैसला आ गया है, जैसा हर बार आता था, तो इन बच्चों की तो उम्र ही निकल जाएगी इस इंतजार में। सरकार कहेगी कि भैया कार्रवाई हो रही है भाई, लेकिन 20-20 साल से कार्रवाई ही तो हो रही है। कभी विजिलेंस के नाम पर, कभी सीआईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर, कभी हाईकोर्ट के नाम पर, ये खेल चलता रहा है। लेकिन हर नई एग्जामिनेशन के साथ नया विवाद आखिर पैदा कैसे हो जाता? ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पूरे देश में ये घटनाएं इस बात का सबूत है कि करप्शन कितना हावी हो चुका है इस एजुकेशन सिस्टम पर। जो ईमानदार कैंडिडेट है वो जानता है कि गलती साबित होने तक शायद उसकी नौकरी की उम्र ही निकल जाएगी, लेकिन जो बेईमान तरीके से चुना गया आदमी है ना, वो जानता है कि तब तक ये फैसला आए वो ऑफिसर बनकर उसी सिस्टम का हिस्सा हो चुका होगा, मोटी कमाई वसूली जा चुकी हो। इसलिए स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जामिनेशन कैंसिल कराना नहीं चाहते, वे पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसके सर पर है? जंतर मंतर पर अगर आपने समर्थन किया होगा तो थोड़ा झारखंड पर भी समर्थन कर दीजिएगा। नमस्कार।